नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरुणेश जी, पार्टी की तरफ से आपको नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कांवड़ ले आते, अब कांवड़ का समय चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी कुंभ का समय चला था तो कई शुभचिंतकों ने ये कहा था आप कुंभ में भी नहीं गए थे? कुंभ में क्यों नहीं गए? नहीं गए थे ना भाई देखिए ऐसा है ना, आपकी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता गया? ठीक है, सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, लेकिन अब तो अब हम धर्म के नजदीक ही नाम जाना पे है। धर्म के नाम पे दिखावा नहीं कर। हरिद्वार तक ही तो जाना है। कावड़ ले जाने से होगा क्या? बहुत सेवा हो रही है। कौन ले जा रहा है? पुलिस भी सेवा कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़का कावड़ लेके गया, अनुराग ठाकुर का लड़का लेके गया, अमित शाह का लड़का लेके गया। किसी बड़े नेता पुत्र का हमें बता दो कि साहब ये कावड़ लेके आ रहा है, मैं भी चला जाऊंगा। ये सिर्फ भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। जो हमारे पिछड़ों और दलितों के बच्चे हैं, जाट गुजरों के, यादवों के, कुर्मियों के और जाट भटकाना कैसे कह सकते हैं आप? भटकाना ही है। सरकार से सवाल ना हो, रोजगार पे सवाल ना हो, शिक्षा पे सवाल ना हो। मुख्यमंत्री आज गाजियाबाद में, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जितने कावड़ती हैं सबका स्वागत करा, पुष्प वर्षा करी है मुख्यमंत्री ने खुद। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री देश की जनता को जाहिल बनाना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को जाहिल रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से तो सवाल होने चाहिए कि 5,000 स्कूल आपने बंद कैसे कर दिए, गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा। और मुख्यमंत्री की गोदी मीडिया खबरें चला रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा कर रहे हैं। किन पे कर रहे हैं? जो कावड़ लेके जा रहे हैं। भाई कावड़ लेके आपको ऐसा कौन सा प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा, बहादुरी पुरस्कार मिल जाएगा? पहले कावड़ लाओ, कावड़ लाने के बाद में भगवान प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो नौकरी भी लगवा देंगे, पढ़ाई भी करवा देंगे। भगवान ही नौकरी लगवाएंगे। अब जब कावड़ वाले तो इसीलिए तो जा रहे हैं ना। फिर तो अमेरिका में जो नासा है और जो ब्रिटेन की तमाम साइंस की इंस्टीट्यूट्स हैं और जो तमाम विश्व स्तरीय रिसर्च, आप ये नहीं चाहते कि विश्व गुरु बने भारत? अरे अब मेरी बात भी तो सुनो सर। अब जो तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे कावड़ भरने लग जाएं। रिसर्च तो सारी बंद करवा दो आप। जो IIT है, IIM है, तमाम रिसर्च सेंटर है हमारे देश में, सब ठप पे ताले लगवा दो। सब जगह सबको, जितने साइंटिस्ट हैं हमारे देश में, सबको बोलो जी कावड़ भर के लाओ। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, जितने ये लोग कावड़ ला रहे हैं, ये क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? इनको भटके हुए लोग, इनको भटका कह रहे हैं आप? भटके हुए युवा इलेक्शन आने वाला है बिहार में भी, कहीं ऐसा ना हो आपके लिए भारी पड़ जाए। मेरे लिए काहे को भारी पड़ेगा? पार्टी के लिए? मैं कौन सा चुनाव लड़ रहा हूँ? आपकी पार्टी के लिए? ना मेरी पार्टी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन चीज़ों का खुल के विरोध किया, जब बड़े बड़े समाज सुधारकों ने इन चीज़ का खुल के विरोध किया, जब हमारे तमाम बहुजन नेता हैं, चाहे मानवर कांसीराम जी हो, बहन मायावती जो हो, माननीय नेता मुलायम सिंह जी हो, सब लोगों ने खुल के विरोध किया कि भैया किताब लो हाथ में किताब होना चाहिए, हाथ में घंटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में किताब है, अगर आपने पढ़ाई करी, अच्छी डिग्री है, तभी आप अपने आने वाले जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपका मतलब ये है कि जो ये कावड़ ला रहे हैं, बड़े जो कावड़ ला रहे हैं, ये व्यर्थ है, नहीं लानी चाहिए? नहीं लाओ, लेकिन वो कावड़ कौन लोग लाएं? जो इन सब कामों से निवृत्त हो चुके हैं, उन लोगों को कावड़ लानी चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं। देखिए 4 अवस्थाएं होती हैं। मतलब आपका कहना है कि बुजुर्ग जो लोग हैं वो कावड़ लाएं। लेकिन एक बात बताइए, मोह माया से पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर बुजुर्ग होगा तो कावड़ लेने कैसे जाएगा? पैदल आना। सुनिए तो सही। देखिए हमारी जो सनातनी परंपरा है उसमें 4 तरह की अवस्थाएं हमने पढ़ी है। बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में आदमी चीज़ों को सीखता है, किशोरावस्था में अपने उज्जवल भविष्य की ओर जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तमाम चीज़ों का ज्ञान लेता है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में परिवार का भरण पोषण करता है, वृद्धावस्था में ये सारे काम किए जाते हैं। धर्म कहने का मतलब ये, वृद्धावस्था में कावड़ लेने जाए जब समय हो आप पे, वृद्धावस्था में समय छोड़, अपना काम छोड़ के कावड़ क्यों भरनी है? ये बताइए, नौकरी छोड़ के 15 दिन की आप तनख्वाह कटवाओगे, वो छोड़ के जा रहे हो कावड़ भरने? ये तो सरासर मूर्खता है। एक गांव से कोई 50 आदमियों में से कोई एक आदमी ले आए, 1 लोटा जल ले आए, उस जल को अपना 10 मटकी में मिला लो, हो गया जी काम। हम लोग भी, आप बताओ, गंगा
हरिद्वार जाते हैं कई लोग, तो हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा गंगा जल ले आना। और वो जब वो गंगा जल लाता है तो उस गंगा जल को हम अपना एक बोतल में रख लेते हैं और उसमें और पानी मिला लेते हैं, तो वो पूरा गंगा जल हो गया। कहीं गंगा जल लाने के लिए लोगों को जाना पड़ता था पहले। आपने भी तो वो दौर देखा होगा। मतलब आपका विचार ये है कि जो ये ऐसे कावड़ ला रहे हैं, इन्हें कावड़ नहीं लानी चाहिए, जो वृद्ध हैं उन्हें कावड़ लानी चाहिए। देखिए, जिस पे समय है, अब है क्या, योगी जी ने सबको समय ही समय दे दिया है, मोदी जी ने सबको समय समय दे दिया है, युवा सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो सब पे टाइम ही टाइम है, तो भरो कावड़। बीजेपी ने, आरएसएस ने और इस देश की मनवादी व्यवस्था ने सबको बिल्कुल सही तरीके से काम पे लगा रखा है। कोई सवाल ना पूछ पाए शिक्षा और रोजगार को लेके, इसलिए कावड़ भरो। अभी कावड़ भर के ख़त्म होगा तो फिर वो पितृ विसर्जन वाला टाइम शुरू हो जाएगा, जिसमें 15 दिन अपने पुरखों को शांत किया जाता है, उनके पुरखों की आत्मिक शांति के लिए काम किया जाता है, वो अनुष्ठान चलता रहेगा, वहाँ चीज़ें चलती रहेंगी और उसको पूरा हाइप दिया जाएगा। उसके बाद वो नवदुर्गे आ जाएंगे, फिर वो शोभा यात्राएँ निकलेंगी माता रानी की। तो युवाओं को तरीके से योगी जी और मोदी जी ने काम पे लगा रखा है। क्यों इस तरह के काम नहीं दिए जाएंगे तो क्या होगा, युवा आए दिन लखनऊ में, दिल्ली में धरना देगा जंतर मंतर पे और इको पार्क में, कहेगा साहब हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो। नौकरी ये देनी नहीं इन्हें, क्योंकि पूरे देश को ये ठेके पे चलाना चाहते हैं, पूरे देश में एक ठेका व्यवस्था लाना चाह रहे हैं। जो मिडिल क्लास है उसको कमज़ोर कर दिया गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि मिडिल क्लास पूरा कमज़ोर हो चुका है। और मिडिल क्लास के कमज़ोर होने से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, हमारे बहुजन दर्शक भी उसको सुने, नुकसान कैसे हुआ है, वो दलितों और पिछड़ों को हुआ है। क्योंकि उनके पास ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैतृक संपत्ति नहीं है। उनके पास क्या था, उनकी काबिलियत यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई, पढ़ लिख के वो मुख्य धारा में आए। अब वो तो मुख्य धारा में आ गए, लेकिन उनके लड़के हिंदुत्व की आड़ में फिर वापस चले गए। जो 50 साल पहले जो इनके पुरखे संघर्ष करके जो आए थे एक मुकाम पे, अब वो वापस वहीं चले गए। उसी धार्मिक अनुष्ठानों में उनको लगा दिया गया, शिक्षा रोजगार से दूर कर दिया गया। सरकारी स्कूल धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं ख़त्म करी जा रही हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म करी जा रही हैं। अब तो बता रहे हैं योगी बाबा, जो यूपी में बिजली विभाग है उसका भी निजीकरण कर रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था एकदम से बढ़िया तरीके से चल रही है। एक नया डिपार्टमेंट बना दिया है योगी बाबा ने, नया मंत्रालय बना दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग। यानी कि अब सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, आउटसोर्सिंग के जरिए लोग लिए जाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि इनकी कितनी महीन तरीके से ये देश का जो 90% आबादी है उसको मुख्य धारा से काट रहे हैं। ये सामंतवाद, जो पहले सामंतवाद चलता था, बताओ प्रोफेसर, ठीक है लोगों पे रहे प्रोफेसर, अगर ये काट रहे हैं तो क्या विपक्ष लोगों को समझाने में नाकामयाब है? विपक्ष समझा रहा, तभी तो 240 पे रोक दिए। अगर विपक्ष समझाने में नाकाम होता तो ये 400 पे आ जाते। विपक्ष तो बहुत मजबूती से काम कर रहा है। बस दिक्कत कहाँ हो रही है कि जिन सरकारी संस्थाओं को काम करना चाहिए था, जिन लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूती से काम करना चाहिए था, वो लोकतंत्र के जो मजबूत स्तंभ हैं वो इस समय सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। जैसे एक स्तंभ है मीडिया सरकार से सवाल करना बंद कर चुका है। दूसरा स्तंभ है जुडिशरी में सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो निष्पक्ष होकर फैसले दे पा रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या हाई कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बिल्कुल बीजेपी आरएसएस की चरण वंदना में लगे हुए। आप देखो, एक हाई कोर्ट के किसी जज का बीच में बयान भी आया था मुल्लों को लेके, कठमुल्ला वठमुल्ला पता नहीं क्या इस तरीके का था, तो वो लोग भी इस समय संघ की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके अलावा आ गया आपका विधायिका, जो विधायक है और जो सांसद हैं, ये लोग भी अब जनता की बेहतरी के लिए काम ना करके प्रधानमंत्री की चरण वंदना में लगे हुए हैं। और जो कुछ चुनिंदा विपक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, वो सरकार से सवाल करते हैं तो ये लोग धीरे धीरे उनका चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं।
उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और उनको धर्म विरोधी बताने का एक जो कुचक्र है उसको रच दिया जाता है। तो एक बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश को हम सब लोगों को समझना चाहिए। बीइंग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर हमारे देश में धार्मिक अनुष्ठानों को इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। क्या वाकई आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले इस तरह की बातें थी? कितने लोग कावड़ भरने जाते थे? चुनिंदा लोग जाते थे। सबको मालूम है कि अपनी दैनिक दिनचर्या है, पढ़ाई लिखाई है, नौकरी है, कमाई है, व्यापार है, धंधे हैं, ये ज़रूरी है। अब क्या है, अब व्यापार, धंधे, कमाई लिखाई सब चौपट हो चुकी है। देश की जनता बेरोजगार है, त्राही त्राही कर रही है, तो भैया कावड़ लेने तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाओगे तो उन युवाओं का टाइम कैसे कटेगा? वहाँ आप बता ही रहे हो, मतलब युवा टाइम काटने के लिए जा रहे हैं कावड़। आप बता ही रहे हो कि फर्स्ट क्लास व्यवस्थाएं हैं। भाई स्कूल है नहीं युवाओं के पढ़ने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, नौकरी है नहीं। प्रोफेसर जब खुद मुख्यमंत्री अगर पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी सेवा जा रही है ना। पुष्प वर्षा हो रही है, बढ़िया देसी घी का खाना मिल रहा है। खाना कौन खिला रहे हैं? बड़े बड़े धन्ना सेठ। और कैसे खिला रहे हैं? हाथ जोड़ के कह रहे हैं जी भोले आओ आओ भोले। और उनकी घर की औरतें भोले के पैर दबा रही हैं। कई जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहाँ पुलिस वाले भी पैर दबा रहे हैं। तो ऐसी जब सुविधा सरकार द्वारा वर्दी में ऐसी सुविधा जब सरकार द्वारा दी जाएगी सर, तो सब लोग कावड़ ही लेने जाएंगे। स्कूल जाओगे तो क्या मिलेगा? स्कूल में ताले मिलेंगे। स्कूल में नौकरियाँ लेने जाओगे तो क्या मिलेगा? पुलिस की लाठियाँ मिलेंगी। अब कावड़ लेने जाओगे तो क्या मिलेगा? भैया पुष्प वर्षा होगी। युवा है, कावड़ लेने जा रहा है। युवा है, कावड़ लेने जा रहा है। कावड़ जरूरी है या शिक्षा जरूरी है, या इसमें भी ढालमाल है, राजनीति है? प्रोफेसर रमेश यादव ने अपनी बात मजबूती से रखी है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी बहुत